नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूँ। चेस नोटेशन पार्ट 2, इसमें हम सीखेंगे कि कैप्चर्स कैसे लिखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने एक पोजीशन है। यहाँ मैं डिफरेंट पीसेस से कैप्चर्स करूँगा और फिर वो कैसे लिखे जाते हैं उसके हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। देखिए, कैप्चर जो होता है वो नॉर्मल नोटेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पे मान लो वाइट टू प्ले था, तो वाइट के रुक ने यहाँ जाके नाइट को कैप्चर किया। हमने कैसे लिखा, देखिए कैपिटल आर फिर लिखा इनटू। ये जो इनटू या मल्टीप्लाई का साइन है ना दोस्तों, तो वो कैप्चर का साइन होता है। और फिर हमने लिखा स्क्वायर का नाम। हमारे रुक ने किसे कैप्चर किया इसका कोई महत्व नहीं होता। महत्व इस चीज़ का होता है कि हमने किससे कैप्चर किया और कौन से स्क्वायर पे कैप्चर किया। जैसे आर इंटू C5। अब यहाँ पे जो ब्लैक की क्वीन है उसने आके हमारे रुक को कैप्चर किया, तो वो कैसे लिखा जाएगा। क्वीन का साइन होता है कैपिटल Q, फिर लिखा जाएगा इनटू और फिर C5। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ वाइट के बिशप ने ये पॉन को कैप्चर किया, तो ये कैसे लिखा जाएगा, कैपिटल B, फिर आएगा इनटू और फिर आएगा H5। आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहला हम किससे कैप्चर कर रहे हैं उसका सिंबल लिखना है, फिर इनटू लिखना है और लास्ट में कौन से स्क्वायर पे कैप्चर किया वो लिखना है। जैसे यहाँ ब्लैक रुक ने हमारे बिशप को मारा, तो कैपिटल R इंटू H5। अब यहाँ देखिए वाइट के क्वीन ने जाके ये पॉन को कैप्चर किया, Q इंटू A7। अब देखिए ये जो प्लस आया है ना इसके सामने, प्लस का मतलब क्या होता है। प्लस का मतलब होता है हमने चेक दिया। जब भी हम किसी को चेक देते हैं तो उस मूव के आगे हम लोग प्लस लिखेंगे। क्वीन इंटू A7 चेक, तो उसने हमारी क्वीन कैप्चर की। तो देखिए वो कैसे लिखेगा, कैपिटल Q फिर इंटू उसने कौन से स्क्वायर पे मारा, A7। फिर यहाँ इसके आगे आएगा कैपिटल N इंटू A7। आप समझ रहे हो, कैपिटल N इंटू A7। यहाँ ब्लैक खेलता है कैपिटल K इंटू A7। देखो यहाँ पे ब्लैक के किंग ने मारा ना, तो कैपिटल K आएगा फिर इंटू फिर A7 स्क्वायर पे मारा। यहाँ व्हाइट ने एक नॉर्मल नोटेशन मूव खेला, किंग H2। ब्लैक ने खेला R इंटू H3। देखिए इसके आगे क्या आया, प्लस, प्लस यानी कि चेक आ गया। रुक ने H3 को मारा और फिर हमने यहाँ खेला कैपिटल K इंटू H3। तो दोस्तों ये हमने सीखा कि किंग, क्वीन, रुक, बिशप, नाइट, इनके कैप्चर्स कैसे लिखे जाते हैं। अभी हम इसके आगे देखेंगे कि पॉन के कैप्चर्स कैसे लिखे जाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। पॉन का कैप्चर जब लिखते हैं तो सबसे पहला हमें ये देखना है कि हमारा पॉन कौन से फाइल पे था। जैसे यहाँ पे देखो, हमारे ये वाला जो पॉन है उसने इस पॉन को मारा। मारने से पहले हम कौन से फाइल पे थे, E, तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल e। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉन का कोई सिंबल नहीं होता है, तो इसीलिए हम उसके फाइल का नाम लिखते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, देखो जैसे स्मॉल e, फिर इनटू का साइन आएगा, फिर कहाँ पे मारा, D5। एक बार फिर से बोलता हूँ, किसे मारा इसका कोई महत्व नहीं होता है। यही महत्वपूर्ण है कि आपने कौन से फाइल से मारा, फिर इनटू फिर स्क्वायर का नाम। जैसे देखो ब्लैक के ये पॉन ने हमारे पॉन को मारा, तो C, कैपिटल C इंटू D5। अब हमारे इस पॉन ने उसे मारा, हमारा पॉन कौन से फाइल पे है,
सी, तो स्मॉल सी इंटू B5। देखिए ये पॉन ने इसे मार दिया। ब्लैक के ए फाइल वाले पॉन ने इस पॉन को मारा, स्मॉल ए इंटू B5। व्हाइट ने खेला, अभी ये एच पॉन ने इसे मारा, तो देखिए स्मॉल एच इंटू G6। मारने से पहले हम कहाँ थे, एच पे थे, है ना। स्मॉल एच इंटू G6। और यहाँ पे जो ब्लैक है वो खेलता है स्मॉल एफ इंटू G6, यानी कि एफ फाइल वाला पॉन G6 पर आ गया। तो फ्रेंड्स चलिए, आई होप आपको पॉन का कैप्चर भी समझ में आ चुका है। इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसलिंग कैसे लिखा जाता है। कैसलिंग ये किंग एंड रूक के बीच वाला एक मूव होता है। इसके ऊपर आने वाले वीडियो में मैं आपको और जानकारी दूंगा। अभी हम सिर्फ इतना ही सीखते हैं कि जो कैसल होता है या चेस बोर्ड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। देखिए जैसे हमारा जो चेस बोर्ड है उसके जो फाइल A, B, C एंड D, ये जो आधा हिस्सा है उसे कहा जाता है क्वीन साइड, और फाइल E, F, G एंड H इसे कहा जाता है किंग साइड। तो देखिए यहाँ पे जब कैसल किंग साइड होता है, ये रुक और किंग के बीच का मूव है, इसके बारे में हम लोग जानकारी अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैसल किंग साइड, तो जब हम कैसल किंग साइड लिखेंगे तो 0-0। अब यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है वो कैसल क्वीन साइड करता है, उस तरफ जाता है, तो 0-0-0। फिर से एक बार देखते हैं दोस्तों, फिर से एक बार बोलता हूं, किंग साइड क्या होता है, फाइल E, F, G, H, ये हो गया किंग साइड, और फाइल A, B, C, D ये हो गया क्वीन साइड। तो देखिए यहां पे ब्लैक ने खेला कैसल किंग साइड और व्हाइट ने खेला कैसल क्वीन साइड। देखिए कैसल किंग साइड 0-0, कैसल क्वीन साइड 0-0-0। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आपको और एक चीज़ लास्ट बता देता हूं। जब हम लोग किसी को चेक देते हैं तो उस मूव के आगे लिखा जाता है प्लस। जैसे कि मान लो व्हाइट का रुक यहां गया तो नॉर्मल RH7 ये हमने लिखा और उसके आगे लिखा प्लस। और जब हम सामने वाले को चेक देते हैं और मेट हो जाता है, देखिए रुक G8 ये हो गया चेक एंड मेट, तो उसके सामने लिखा जाता है, ये हैश दिख रहा है आपको, हैश, तो वो हैश वहां पे लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको चेस नोटेशन क्या होता है वो समझ में आ चुका है। अब अगले वीडियो में मैं आपको कैसलिंग के ऊपर जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।